जय श्री कृष्ण। हम कौन बनेगा किरोनीमर प्रोग्राम में से आए हैं। तुम्हारा नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया। मतलब आपका नाम लकी ड्रॉ में सिलेक्ट हुआ है। देखो भाई, हमें लक भी नहीं चाहिए और ड्रॉ भी नहीं चाहिए। क्या है, हमारा लक जो है ना वो खा पी के जरा सो गया है। अब हमने कहीं नाम नहीं लिखवाया है। अरे ना ना, उभारो उभारो उभारो। તમે પદ્મિની બેન છો ને? हाँ पद्मिनी। हाँ, અને આ તમારી દીકરી સુતલી। या बट आपको क्या चाहिए? नहीं नहीं, हमारे कहीं नहीं जोईतु। दरअसल हम आपसे 3 सवाल पूछेंगे। अगर आप सबका सही जवाब देंगे तो हम आपको बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। वो टीवी में जो प्रोग्राम आता है एकदम वैसा ही ना? हाँ हाँ, एवो जे। अरे तो आओ ना, पूछो पूछो। हाँ हाँ बाजू, हाँ। तो शुरू करिए, तुम्हारे फटाफट जवाब આપવાના છે। जल्दी जल्दी। तो पहला सवाल, एक ऐसी सब्जी का नाम बताओ जिसमें शहर નું नाम आवे छे। ये तो समझ में नहीं ऐसा है। मतलब जिसमें शहर का नाम आता है। सब्जी का नाम जिसके नाम में शेर आता है। जल्दी जल्दी बताओ। शिमला मिर्च। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अब बीजो सवाल, मैं ऐसा रूम हूँ, मतलब हूँ नहीं, जिसमें ना खिड़की छे ना दरवाजो छे। महिला फिर लोग अंदर कैसे आएंगे? अरे जवाब आपो ना। कैसे अंदर कैसे? मशरूम। अरे वाह वाह, अरे वाह वाह खूब वाह, सरस खूब તમારી सरस। દીકરી તો બહુ ભણેલી છે। છેલ્લો સવાલ, हाँ, हरा डंडा लाल कमान खाए तो चीख मारे इंसान। हाय तो चीख मारे इधर मिर्ची। अरे वाह वाह वाह, તમને તો બધા જ જવાબ આવડે છે। अरे अरे, कैमरो ऊपर रखो। હા હવે परफेक्ट हो, वेरी गुड वेरी गुड। अरे क्या बहुत अच्छे, 3 सवाल का जवाब तो दे दिया, अभी और आगे भी देना है क्या? ના 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 ના, બરોબર છે, બધા સવાલોના જવાબ બરોબર છે। આ રહ્યું તમારું પુરસ્કાર, લો। નહીં નહીં, એક મિનિટ, પહેલે એ સિગ્નેચર અહીંયા અહીંયા। हाँ बरोबर बरोबर। हाँ, ये लीजिए। क्या क्या? हाँ, सरस सरस सरस। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अभी निकलियो। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलो चलो, आपको कुछ कैमरा में बोलना है? हाँ? थैंक यू, हम दोनों की ओर से। एक्टर तो ठीक ठाक है ये देव, लेकिन सलमान भाई वाला एक्स फैक्टर नहीं है इसमें। मम्मी, ये तो खोल के देखो, इसमें क्या है? इसमें तो पूरे 5000 रुपए हैं। मम्मी देखा ना, अब आपको अपने कंगन बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉड ने हमारी प्रेयर सुन ली। आई एम सो हैप्पी। मी पण आनंदित आहे माझा बाळ। इसका मतलब विवान तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गया। ये तो 500 का नोट है। ओह सॉरी बेटा। अंकल, आपके पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए क्या, जो 500 रुपए का नोट नीचे गिराते हुए चल रहे हो? हाँ? मेरी जेब में तो 100 का नोट भी नहीं था। कहीं ये नोट आपका नहीं तो मेरी जेब से तो नहीं टपका? 34257। अरे ये तो मेरी नोट का नंबर है। वाह अंकल, आपको तो आपके नोट का सीरियल नंबर भी याद रहता है। बेटा व्यापारी हूँ, अपना नोट और अपना वोट दोनों संभाल के रखता हूँ। थैंक यू। सलमान भाई जैसा बड़ा दिल मेरे पास भी है। गुड जॉब विवान। तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैं सलमान भाई की नई पिक्चर हूँ? हाँ? सुतली के घर पैसे देने तुमने हमें क्यों भेजा? क्योंकि अगर मैं खुद देने जाता तो आंटी लेती नहीं ना, और मम्मी कहती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, और वो 500 की नोट क्यों दी तुमने छेड़ा जी को? क्योंकि मम्मी ये भी कहती है कि जो चीज हमारी नहीं होती वो वापस लौटा देनी चाहिए। इसका मतलब विवान स्वार्थ परीक्षा में सफल हो गया है। और उसने छेड़ा जी के 500 रुपए भी लौटा दिए, मतलब वो लोग परीक्षा में भी कामयाब रहा। तुम दोनों ये क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? हाँ? कुछ नहीं विवान, हम तो बस ये कह रहे थे कि करुणा जी जो बोलती है वो एकदम सच बोलती है। अरे विवान, तूने देव को बताया कि नहीं कि अगले 1 हफ्ते तक इनके घर खाना हम भिजवाएंगे?
इन्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ना मेरा एक काम करना होगा, और अगर करोगे तो मेरी मम्मी के हाथों का बना टिफिन भी मिलेगा, वो भी 2 दिनों तक बिल्कुल फ्री। मम्मी मैं तो बस बताने ही वाला था, पर अब तो आपने खुद ही बता दिया है। खाना मत बनाना 1 हफ्ते तक। स्वार्थी नहीं है ये, शरारती है। अब वक्त आ गया है शौर्य से मिलने का, क्योंकि विवान लोक परीक्षा, सत्य परीक्षा और स्वार्थ परीक्षा में कामयाब हो गया है। इसका मतलब विवान परम परीक्षा पार कर चुका है, इसलिए अब वीर तिलक हो सकता है। जब तक बाल परी ठीक नहीं हो जाती कुछ नहीं हो सकता। उनके शस्त्र के बिना वीर तिलक कर पाना संभव नहीं। विवान का वीर तिलक जरूर होगा, चाहे उसके लिए मुझे मां से ही क्यों ना टकराना पड़े। नहीं बालवीर, बालपरी इस समय अपने वश में नहीं है, तिमनासा के काबू में है, और उस शस्त्र को तुमसे बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। जानता हूं पानी परी कि इस समय खतरा बहुत बढ़ चुका है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मैंने अपनी मां से वादा किया था, चाहे कुछ भी हो जाए विवान का वीर तिलक जरूर होगा। मैं अपनी मां से किया वादा कभी अधूरा नहीं छोड़ सकता, फिर चाहे मुझे मां से ही क्यों ना टकराना पड़े। आने दो इस खास मेहमान को। बालवीर, तुम्हारा ही इंतजार था कब से। उम्मीद है कि तुम अपनी प्यारी परियों को आखिरी अलविदा कहकर आए होगे। बालवीर, खड़े क्यों? जाओ लड़ो ना अपनी मां से और छीन लो वो शस्त्र जिससे वीर तिलक पूरा होना है। होश में आइए, तिमनासा ने आपको अपने वश में कर रखा है। आप बुराई का साथ नहीं दे सकती। होश में आइए। पृथ्वीलोक पे दिवाली मनाई थी क्योंकि राम जी अपना माँ का वचन निभा के आए थे। यहाँ आज मनाई जाएगी क्योंकि बालवीर आया है अपनी माँ के हाथों मरने। वाह 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 दीदी, अगर विवान उस शेरवानी में सलमान भाई लग सकता है तो आप इस ड्रेस में कैटरीना कैफ से कुछ कम नहीं लग रही हो। तू भी भारत नगर का शाहरुख खान लग रहा है गोपू। थैंक यू दीदी। अब बस देखना ये है कि उन चिंटू चिंटी की ड्रेस हमें टक्कर देने वाली है या नहीं है। चिंटी
चिंटी कैसे कपड़े सिल दिए टेलर अंकल ने, सब ढीला ढीला लग रहा है। आस्तीन को देख, घुटनों तक जा रहे हैं। कमर देख, 2 BHK का कमरा लग रही है। चिंटी कहीं हम लोगों ने ज्यादा डाइटिंग तो नहीं कर ली ना? ये सब डाइटिंग की वजह से नहीं हो रहा है भैया। भैया आपको पता है, जब हम टेलर अंकल के पास से नाप दे रहे थे तब वहाँ पे विवान भी था। ये देख चिंटी, यहाँ जोकर भी कपड़े सिलवाने आते हैं। हाँ हाँ, पहले तुम अपना टेंट सिलवा लो, फिर मैं भी अपने कपड़े सिलवा लूंगा। पक्का ही उसी की गिरफ्तारी है, इसमें तो मुझे सांस भी नहीं आ रही है। इस विवान के बच्चे का तो मैं कचुम्बर बना दूंगा। आराम से। पर पहले अभी हमें टेलर अंकल के पास जाके अपने कपड़े ठीक करवाने चाहिए। फटाफट चलो भैया, फटाफट। चल चल चल। विवान जल्दी आ, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे विवान, तूने नई शेरवानी पहनने में इतना टाइम लगा दिया कि नई शेरवानी भी पुरानी हो गई। नहीं गोपू, ये नई शेरवानी नहीं है, ये तो वो शेरवानी है जो उसने पिछले साल दिवाली पे पहनी थी। विवान, तूने अपनी नई सलमान भाई वाली शेरवानी क्यों नहीं पहनी? क्योंकि दीदी, हीरो के कपड़े पहनने से कोई हीरो थोड़ी ना बन जाता है, और असली हीरो तो वो होता है जो पुराने कपड़े भी पहन ले, तो फैशन स्टेटमेंट बन जाए। सही कहा ना मैंने गोपू? हाँ विवान, बिल्कुल सही कहा। ओ करुणा बेन, आपको दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो। पिलुशु को हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली आपको भी। इधर आ। मम्मी इतना प्यार क्यों फूट कर बाहर आ रहा है आपका? क्योंकि मुझे टेलर अंकल ने बता दिया था कि तूने शेरवानी नहीं सिलवाई और पैसे भी वापस ले लिए। मैं आज सुबह से सोच रही थी कि अब कौन सी अगली शरारत करने वाला है तू, लेकिन अब जाके समझ में आया कि मेरे बेटे की शैतानियां ही बड़ी नहीं है, उसका दिल भी बहुत बड़ा है। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, आपको भले पता चल गया। अब रुको नहीं, जाओ जाके टेलर अंकल से सलमान वाली शेरवानी ले आओ। जाओ, मैंने सारे पैसे दे दिए। सच्ची मम्मी? थैंक यू। चिंटी, ये विवान ने अपने कपड़े ढीले करे थे ना, अब मैं इसकी इज्जत ढीली करूंगा कि विवान की शेरवानी का कचरा कचरा हो जाना चाहिए। जल्दी से कोई आइडिया बता चिंटी। भैया, आइडिया तो आपने ही बता दिया, इसकी शेरवानी पे कचरा डाल देंगे। आप चाहे मुझ पर कितने ही बार क्यों ना कर ले, मैं आप पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। बहुत ताकत है इस बालवीर के पैरों में, तोड़ दो इन्हें ताकि घिसट घिसट कर अपनी जान की भीख मांगे हमसे। आप ही ने इन पैरों को सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया है और आप ही इन्हें तोड़ना चाहती है। तो मैं सारी परियों की तरह उड़ पाऊंगा? तोड़ दो इसके पैर।
बाल परी, इसका ऐसा हाल करो कि फिर कोई भी काल लोक पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचे। तोड़ दो इसके हाथ। आपने जिन हाथों को पकड़कर बुराई के खिलाफ और भलाई के लिए उठाना सिखाया, ये वही हाथ है मां। आप अपने बच्चे पर कैसे वार कर सकती हैं? तिम्नासा के वश से बाहर आइए। बेटा हूं मैं आपका। जो मेरे बहते हुए आंसू नहीं देख सकती, आज वही मेरा लहू बहा रही है। आज चोट तो मुझे लगी है मां, आपको दर्द नहीं हो रहा। बस बहुत हुआ है तमाशा। इसका सर धड़ से अलग कर दो और खत्म करो बालवीर की वीर गाथा। आप मुझे मारना चाहती है तो ठीक है। तो तिम्नासा के हाथों मरने से अच्छा मैं आपके हाथों से 1000 बार मरना चाहूंगा। परम परीक्षा शुरू होने के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, तुम रुकोगे नहीं, चाहे तुम्हारे रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना आए। कोई बुरी शक्तियां या परियां या मैं ही क्यों नहीं, या फिर शौर्य ही क्यों नहीं, लेकिन तुम रुकोगे नहीं, ये वादा करो।
अभी तो मैं सिर्फ बालवीर का कर्तव्य पूरा करने आया था, लेकिन एक बेटे का कर्तव्य तब पूरा होगा जब मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा माँ। कभी सोचा नहीं था बालवीर बनने की यही कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अपनी ही मां से लड़ना पड़ेगा। ये धर्म युद्ध है बालवीर। अच्छाई की रक्षा के लिए लड़ना तुम्हारा एकमात्र धर्म है बालवीर। ये लड़ाई आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम लड़े, इस बात के लिए मुझे गर्व है तुम पर। हमें भी तुम पर गर्व है बालवीर। अपनी माँ के साथ लड़ते हुए तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी हम समझ सकते हैं। अब हमें बिना समय गंवाए हमें विवान का वीर तिलक करवाना चाहिए। अब दुनिया को दूसरा बालवीर मिलकर रहेगा।